Now question number 28. The decomposition of A into product. The decomposition of A into product has value of K. K की वैल्यू आपको दे रखी है, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, टेम्परेचर आपसे पूछा है कि जब K इतना हो जाएगा तो किस टेम्परेचर पे होगा. ठीक है, यहाँ तो 10 डिग्री सेल्सियस पे इतना K है. ठीक है, ये वाला K जो आपको दे रखा है रेट कांस्टेंट, वो किस टेम्परेचर पे होगा ये पूछा है. तो ऑब्वियसली K1 K2 T1 T2 वाला फॉर्मूला आपका लगेगा एक्टिवेशन एनर्जी को यूज़ करते हुए. ठीक है, तो ये रहा फॉर्मूला लो, K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2. ठीक है, सारी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए और आपका आंसर निकल के आ जाएगा बच्चा. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है आपसे. द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू दैट रिक्वायर्ड फॉर इट्स 25% कंप्लीशन. ठीक है, 10% कंप्लीशन के लिए जितना टाइम चाहिए होता है फर्स्ट ऑर्डर को इस टेम्परेचर पे, वो इक्वल है जितना टाइम चाहिए होता है 25% कंप्लीशन के लिए इस टेम्परेचर पे. इफ़ द वैल्यू ऑफ ए इज़ दिस, ए यानी कि आपका जो रिएक्टेंट है, ठीक है, पर सेकंड है, इट इज़ योर द अच्छा इट्स अ सेकंड इनवर्स ना, तो इट इज़ नॉट रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, इट इज़ द टाइम. ठीक है, देन कैलकुलेट के एट दिस टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी. ये आपका अरेनियस फैक्टर है बेटा, अरेनियस फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है. तो देखिए टाइम के लिए आपके पास फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर का 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स. ए आपका 100% है, कितना डिसइंटीग्रेशन हुआ है आपका 90%. क्यों? क्योंकि 10% कंप्लीशन हो चुका है. तो कितना बचा है वो आपका 10% आपका कंप्लीशन हो चुका है, तो कितना बचा है 90% बचा है. ठीक है, इसके बाद आपने के को निकाल लिया. ठीक है, फिर आपने दोबारा से अपने टाइम को निकाल लिया. ठीक है, दूसरा टाइम निकाल लीजिए जब 75% आपका बचा है, 25% कंप्लीशन हो गया था. तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वल करके आपने के डैश अपॉन के की वैल्यू को निकाल लिया. ठीक है, अब अर्नेस इक्वेशन का फॉर्मूला आपके पास है. ठीक है, के डैश और के जो आपका है ना, इसे K1 K2 की तरह भी आप लिख सकते थे. ठीक है, वो ज़्यादा प्रीफर रह करेगा, ये वाला एरर फ्री रहेगा. तो फॉर्मूले में आपने पुट किया सारी चीज़ों को और आपका आंसर निकल कर आ गया बच्चा. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30. द रेट ऑफ अ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 to 313. कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी एज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर. ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है. अर्नेस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका ये वाला फॉर्मूला होता है लो K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2. ठीक है, K2 इक्वल टू दे रखा है क्वाड्रपल यानी कि 4K1. T1 इज गिवन, T2 इज गिवन, पुट ऑल द वैल्यूज एंड यू विल गेट द एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, बस नाउ द चैप्टर इज एंड. ठीक है, हमने चैप्टर पूरा कवर कर लिया है. फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं बेटा कमेंट बॉक्स में. आई विल सॉल्व योर एवरी प्रॉब्लम. ठीक है बच्चा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन थैंक यू, बाय.